Welcome students to the Swaminarayan Polytechnic YouTube channel. You are watching the video lecture of CQCM, a full form Construction Quality Control and Monitoring, 6th semester subject and civil department. So today we are going to discuss about the contribution of area by taking offset. मतलब कि ऑफसेट के आधार पे हमें जो एरिया है कोई भी सेगमेंट का वो हमें मेज़र लेना है. ठीक है, तो मैं पर्सनली जो एरिया कंप्यूटेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. दो पार्ट्स मैंने उसको डिवाइड किया है एक्चुअल में. पहला तो है मेरे ख्याल से उसको मैं बोलूँगा होल एरिया मेथड. होल एरिया मेथड एंड दूसरी जो मैं बोलूँगा उसको मैं बोलूँगा बाउंड्री एरिया मेथड. ठीक है, फर्स्ट मैंने बोला होल एरिया मेथड और दूसरे को मैंने बताया बाउंड्री एरिया मेथड. अब ये जो दो मेथड्स है वो दोनों के भी दो अलग अलग सब ऑर्डिनेट्स है. होल एरिया मेथड जो है उसको मैं फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मैं होल एरिया मेथड है उसको बोल सकता हूँ यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट रूल. उसका जो फर्स्ट रूल है वो मिड ऑर्डिनेट. और जो दूसरा पार्ट है वो एवरेज ऑर्डिनेट रूल. और जो दूसरी मेथड है बाउंड्री एरिया मेथड उसको मैं फर्दरली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. वो है ट्रेपेजोइडल रूल और दूसरी जो मेथड है वो है सिम्पसन रूल. ऐसे टोटल 4 मेथड हैं हमारे पास. ठीक है, तो चारों की चारों को हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहला हम लोग ध्यान में लेते हैं वो है मिड ऑर्डिनेट रूल. सो नाम के ऊपर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या होगा. जो भी पूरा सेगमेंट है वो पूरे सेगमेंट को हम लोग मिड पोर्शन में से डिवाइड कर देंगे. कोई भी एरिया होगा उसको बीच में से हम डिवाइड कर देंगे और उस सेगमेंट को हम लोग कोई भी नाम देके उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मैं उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. तो डेफिनेशन के हिसाब से द सेगमेंट is divided into number of divisions and the ordinates are measured at the मिड पॉइंट. मतलब बीच में से हमें उसको डिवाइड कर देना है ऑफ ईच डिवीजन. कोई भी एरिया है कहीं पे भी आप मेज़र करोगे तो एक तो होगा नहीं, उसके अलग अलग डिवीजन्स होंगे. हर एक डिवीज़न को हमें बीच में से मिड पॉइंट पे से उसको डिवाइड कर देना है. ये ध्यान में रखनी है. साथ ही साथ दूसरा उसमें ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि जो बाउंड्रीज होगी, ओके, boundaries between the offsets are considered as straight line. ठीक है, जो भी बाउंड्री होगी मैं उसको स्ट्रेट कंसीडर करने वाला हूँ यहाँ पर. क्लियर है. कोई भी एरिया लूँगा. ठीक है, मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको. यहाँ पे मान लो एक एरिया है. ठीक है, इस तरीके से उसकी बाउंड्रीज जा रही है.
ठीक है। तो जितने भी सेगमेंट्स हैं मैं उसको फर्दरली डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे बीच में 2 पार्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हर एक को मुझे नाम दे देना है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। टोटल 6 ऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे डिराइव किए। अब हमने क्या बात की थी कि जितने भी ऑर्डिनेट्स सेगमेंट्स होंगे या फिर जो डिविजन्स होंगे उसको हमें मिड पॉइंट में से ऑर्डिनेट को डिवाइड कर देना है। मिड पॉइंट मतलब ये टोटल एरिया होगा आपका फर्स्ट, ये एक पूरा एक सेगमेंट है, ठीक है, या फिर पूरा एक हमारा हाँ सेगमेंट इसको बोलेंगे, डिवीज़न है, ठीक है। उसको मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट में से एक ऑर्डिनेट निकालूंगा बीच में से, तो यहाँ से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा और उसको मैं H1 नाम दूंगा। क्लियर। दूसरा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बीच में से ही, उसको मैं H2 नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे सेम पैटर्न में H3, यहाँ पे एक ऑर्डिनेट बन रहा है H4, यहाँ पे बन रहा है वो H5, यहाँ पे जो बन रहा है उसको मैं दूंगा H6, ठीक है। टोटल 6 सेगमेंट थे और 6 ऑर्डिनेट्स हमें मिले। यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का उसको मैं D नाम दे सकता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, ठीक है। और जो टोटल एरिया होगा मेरा, ये पूरा का पूरा एरिया, उसको मैं n नंबर ऑफ डिवीजन होंगे तो मैं क्या बोलूँगा उसको, ये टोटल लेंथ हो गई अपने एरिया की, तो मैं उसको ND बोल सकता हूँ इफ़ द नंबर ऑफ डिविजन्स आर n, ठीक है। तो इट विल बी ND। क्लियर। नाउ व्हाट इज द D, व्हाट इज द N, व्हाट इज द L, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो D है उसको मैं बोलूँगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ईच डिविजन्स। N इज नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने नंबर है, ठीक है। n नंबर्स ऑफ डिवीजन होंगे तो उसको n को क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ डिविजन्स। और जो L है वो है आपकी लेंथ ऑफ बेस लाइन, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हम मेजर कर रहे हैं उसका, ठीक है। बेस लाइन। क्लियर। इतना क्लियर है यहाँ तक एरिया। मिड ऑर्डिनेट रूल का आपको इतना क्लियर होगा। एक एरिया है उसको मैं क्या करूँगा, पूरे जो एरिया है, जो पूरा सेगमेंट है मेरा एरिया का, उसको मैं डिवाइड कर लूँगा नंबर ऑफ डिविजन्स में, ठीक है। उसको मैंने जहाँ जहाँ पे मेरे को लगा वहाँ पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया। टोटल 6 सेगमेंट्स में मैंने उसको डिवाइड किया है 0 to 6, एंड हर एक को मैंने बीच में से एक ऑर्डिनेट क्रिएट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है बीच में से, एक एक कोऑर्डिनेट दे दिया उसको H1 to H6 तक। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे इसका एरिया मेज़र करना होगा तो मैं कैसे कर पाऊँगा, पूरा सेगमेंट है आपका तो उसको एरिया मेज़र करना होगा, तो आप डायरेक्टली उसको मेज़र कर सकते हो। A फॉर एरिया इज इक्वल टू, ये जितने भी है हर एक का मैं क्या करूँगा, सम्मेशन करूँगा। अगर H यहाँ पे HN है, नंबर ऑफ n, तो मैं यहाँ पे एरिया लिख सकता हूँ H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस 2 प्लस HN डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स, जो भी डिवीजन होंगे वो, इनटू जो डिवीजन है उसका टोटल डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस होगा L। क्लियर। तो क्या हो गया, अब जो L है उसको तो मैं क्या बोलूँगा, ND नंबर ऑफ डिविजन्स, n नंबर्स ऑफ डिवीजन मैंने यहाँ पे लिया है HN, तो जो लेंथ होगी पूरी वो कितनी हो जाएगी, ND जितनी हो जाएगी। सो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस 2 प्लस HN डिवाइड बाय n into ND, so this n and this n will be clear. So now the equation will become A is equal to H1 plus H2 plus H3 plus 2 plus HN into D. So
दिस इज योर इक्वेशन टू कैलकुलेट द एरिया। आप इससे एरिया मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका मिड ऑर्डिनेट रूल, बहुत ही सिंपल है। नाउ दूसरा देखते हैं हम, एवरेज ऑर्डिनेट रूल देखते हैं। तो दूसरा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑर्डिनेट रूल। अब जो एवरेज ऑर्डिनेट रूल है, सिंपल उसके नाम पे से आपको पता चल गया होगा। जैसे आगे मिड ऑर्डिनेट में था, मिड पोर्शन लेते थे, इसमें एवरेज लेना है हमें, ठीक है। सेम हमारा फिगर हम लोग एज्यूम करते हैं जो हमने पहले ड्रॉ किया था। डायरेक्ट फिगर पे से मैं आपको समझा देता हूँ। उसके पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ कि ये जो रूल होते हैं उसमें जो हम बाउंड्रीज होती है, उसकी एक्सट्रीमिटीज जो होती है, मतलब कि अंतिम जो पॉइंट होते हैं दोनों के, राइट, वो स्ट्रेट लाइन हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो हियर वी एज्यूम दैट द बाउंड्री बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज मतलब कि जो अंतिम भाग होगा उसका, लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है। ऑफ द ऑर्डिनेट, जो भी ऑर्डिनेट्स होंगे उसकी, आर स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक क्लियर है आपको? मतलब कि जितने भी बाउंड्रीज होगी वो स्ट्रेट लाइन हमें एज्यूम करनी है। लास्ट वाले जितने भी उसकी पोर्शन होंगे पूरे एरिया का, लास्ट जो नाके का पोर्शन होता है वो, ठीक है, वो मैं फिगर समझा देता हूँ आपको। फिगर पे से कोई भी एक एरिया एज्यूम कर लीजिए आप। सेम फिगर ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। क्लियर? इस हिसाब से हमने आगे एक फिगर ड्रॉ की थी। सभी ऑर्डिनेट्स को हम डिवाइड कर देंगे, बीच का बड़ा पोर्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लास्ट में ये सेगमेंट बना दिया। क्लियर? ऐसा हमारा एक एरिया है, उसको मैं नाम दे ऑर्डिनेट्स दे दूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट टाइम भी हमने 6 ही लिए थे। लास्ट में हमने क्या किया था, बीच में से ऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए थे। यहाँ पे क्या करना है, हमने बाउंड्री विल बी स्ट्रेट लाइन लेनी है। जो भी बाउंड्रीज होगी हमारी सेगमेंट की वो स्ट्रेट लाइन लेनी है। तो सबसे पहले ये हो गई, तो इसको मैं बोल सकता हूँ H0, दिस इज योर H1, दिस इज योर H2, दिस इज योर H3, H4, H5 एंड H6। टोटल 6 ऑर्डिनेट्स हमने उसको दे दिए हैं। सभी के बीच का डिस्टेंस भी हमारा सेम होगा, d जितना। एक्चुअल फील्ड में d मतलब कि अलग भी हो सकता है, ठीक है, पर जनरली सेम हमारी जो डिस्टेंस होगा उसी के लिए हम इसको यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ईच डिवीजन। सो दैट हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डिविजन्स है वो हमारे टोटल कितने हुए, ये डिवीजन 1, ये 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 डिविजन्स हैं यहाँ पे। बट नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो ये पहला 1, ये 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 ऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं, जबकि डिवीजन हमारे सिर्फ 6 है। तो ऐसे में मेरे को एरिया मेजर करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा, कैपिटल A इज इक्वल टू H0 प्लस H1 प्लस H2 प्लस 2 प्लस HN, सेम हो गया आगे जैसा था, डिवाइड बाय N क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिविजन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन हमें कितने लेने हैं, N+1, जो भी H है उससे एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर? नंबर ऑफ डिवीजन मैं लूँगा N+1। समझ रहे हो आप लोग? ये जो हमारा हो गया वो नंबर ऑफ ऑफसेट हो गया, क्योंकि टोटल ऑफसेट हमारे 1 2 3 4 5 6 7 है, जबकि डिविजन्स 6 है।
तो ये जो 7 ऑफसेट है, जो ऑर्डिनेट के ऑफसेट्स है, उसको मैच करने के लिए मुझे नंबर ऑफ डिवीज़न क्या करना पड़ेगा, एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा यहाँ पे n+1 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा टोटल डिस्टेंस है l, जो हमने पहले ही आगे बताया हुआ था, ठीक है। फॉर n नंबर ऑफ प्लॉट्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n/d, क्लियर। n नंबर ऑफ डिविजन्स के लिए है, हम n नंबर ऑफ ऑर्डिनेट के लिए फाइंड किया तो हमें n नंबर ऑफ डिविजन्स भी मिलेंगे, तो उसके लिए हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर। तो ये है आपका दूसरा रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। नाउ तीसरा और मोस्ट IMP रूल है जो आपकी GTU के एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुके हैं ये लोग, उसके बेसिस के ऊपर से आप लोग फ्यूचर में बहुत सारे सम भी सॉल्व करने वाले हो। इवन सर्वेइंग के अंदर भी हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो वो है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल्स। थोड़ा फटाफट मैं आगे बढ़ाऊंगा, अपना टाइम बढ़ रहा है। ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल में थोड़ा क्विकली इसको ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो होल एरिया होता है उसको मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल एरिया में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेथड हो जाती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। जो आगे की 2 मेथड हमने देखी होल एरिया मेथड्स, जैसे कि मिड ऑर्डिनेट एंड एवरेज ऑर्डिनेट, उससे ये ज़्यादा हमें बेटर रीडिंग ला के देगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दिस मेथड वी कैन डिवाइड द होल एरिया into number of trapezoidals, ठीक है। होल एरिया विल बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल। साथ ही में दिस इज मोर एक्यूरेट देन अबाउट 2 मेथड्स। अबाउट 2 मेथड्स मतलब कौन सी, मिड ऑर्डिनेट एंड दूसरी कौन सी थी, एवरेज ऑर्डिनेट। क्लियर। नाउ मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, तो फिगर ध्यान में रखिए आप। ये आप मान लो एक छोटा सा एरिया है जिसको मैं डिफरेंट ऑफसेट के अंदर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑफसेट पड़ रहा है, यहाँ पे एक ऑफसेट पड़ रहा है, ये थोड़ा एरिया बड़ा है तो बीच में मैं एक और ऑफसेट प्रोवाइड कर देता हूँ, क्लियर। हर एक को इक्वल डिस्टेंस पे मैं डिवाइड कर दूंगा, हर एक का डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हो, 0 1 2 3 4, और जो लास्ट वाला है मैं उसको HN बोल देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ n ऑर्डिनेट्स के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ, क्लियर, n एरिया के लिए। तो मेरे जो ऑफसेट्स होंगे वो कौन से मिलेंगे मेरे को, इसमें एक मेन चीज़ है, द बाउंड्री विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द बाउंड्री विल बी द स्ट्रेट लाइन। बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट विल बी द स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली जो भी बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन में हमको यहाँ पे दिख सकते हो आप। ऑफसेट्स के नाम दे देता हूँ मैं, पहला जो है वो H0, दूसरा H1, H2, H3, H4 एंड ये लास्ट में n ऑर्डिनेट के लिए मैं लिखूंगा HN, ठीक है। नाउ इक्वल ऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया, इक्वल डिस्टेंस होगा यहाँ पे हर एक का। तो आप मान लो हर एक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल d जितना डिस्टेंस हमें दिख रहा है, क्लियर। इतना क्लियर है आपको एरिया का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडिविजुअल पोर्शन को मैंने क्या किया है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। ऑब्वियसली दिस इज द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, क्योंकि हर एक बाउंड्री सिमिलर नहीं है, कोई एक बाउंड्री ज़्यादा बड़ी और छोटी हो सकती है। तो यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बन रहा है,
तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन का हमें एरिया मेजर करना हो, स्क्वायर का क्या करते हैं हम, लेंथ इंटू विड्थ। तो सेम यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ, बट यहाँ पे लेंथ का डिफरेंस है, तो एरिया क्या होगा, ये फर्स्ट सेक्शन के लिए मैं बात करूँ, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, या फिर n नंबर ऑफ बोल सकते हो आप उसको। तो जो फर्स्ट एरिया होगा मेरा वो क्या होगा, H0 प्लस H1/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ये H0 प्लस H1 डिवाइड बाई 2 उसका एवरेज इंटू डी। जो सेकंड एरिया है उसको मैं A2 बोलूँगा। सेकंड का क्या होगा, H1 प्लस H2/2 डिवाइड बाई इंटू डी, H1 प्लस H2/2 इंटू डी। वैसे वैसे n नंबर्स के एरिया होगा तो मैं उसको क्या मेजर करूँगा, लास्ट जो होगा वो, यहाँ पे 2 - 1 है तो लास्ट के लिए an क्या होगा, यहाँ पे लास्ट जो है आपका वो HN है तो प्लस HN लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाई डी करना ही है, डिवाइड बाई 2 भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये n में से क्या करना है हमें, एक कम, तो h इंटू n-1, क्लियर, HN-1 प्लस HN डिवाइड बाई 2 इंटू डी, दिस इज योर लास्ट सेगमेंट ऑफ एरिया। अब मुझे टोटल एरिया फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सो टोटल एरिया इज कैपिटल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 2 प्लस AN ऑब्वियसली। तो जितने भी हमारे ऑर्डिनेट्स होंगे ये हर एक का मैं समेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर, जो लास्ट एरिया मेरा होगा वो होगा A0 इक्वल टू, जो D है हर एक में कॉमन है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस हमें लेना है यहाँ पे, सेम डिस्टेंस, D कॉमन है तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, कॉमन डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। सो D कॉमन निकालूंगा, डिवाइड बाई 2 भी यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा हर एक में से। जो टर्म है यहाँ पे ऐड होने वाली वो कौन सी होगी, H0 और HN, वही एक एक बार आएगी, बाकी हर एक वैल्यू जो बीच की होगी वो दो बार आने वाली है। क्यों, क्योंकि देखो H0 प्लस H1, तो H1 यहाँ पे एक बार आ गया, दूसरा H1 प्लस H2 तो 2 बार H2 आ रहे हैं, और 2 बार यहाँ पे अगर थर्ड एरिया होगा तो वो क्या होगा, H2 प्लस H3/2 इंटू डी, तो 2 बार H2 भी आएंगे। तो हर एक में क्या होगा, जो फर्स्ट ऑर्डिनेट होगा वो रिपीट होने, सेकंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जबकि H0 और HN रिमेन्स कांस्टेंट, एक ही बार रहने वाले। तो H0 प्लस HN को मैं कॉमन लिखा दूंगा, और इंटू 2 हर एक में से कॉमन निकलेगा क्योंकि दो बार हो गया, 2H1 2H2 2H3 ऐसे होगा, 2 इंटू रिमेनिंग जितने भी होंगे ऑर्डिनेट्स वो लिख दूंगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस 2 प्लस HN-1 तक, क्लियर। तो ये है आपका फाइनल ट्रेपेजोइडल रूल, बहुत ही सिंपल है एरिया उसका मेजर करना। ये रूल आपको याद रख लेना है। उसके लिए मैं आपको एक वर्बली इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू कॉमन डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपको कॉमन डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट, ये क्या आपका फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस ये जो HN है वो क्या है आपका लास्ट ऑर्डिनेट, ठीक है। बाकी का टर्म मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लस 2 इंटू रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ट्रेपेजोइडल रूल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी ये पूछ लेते हैं काफ़ी बार। और जो लास्ट वाला जो सिम्पसन्स रूल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, और साथ में हम सम भी सॉल्व करने वाले। ये जो मेथड है इसकी लिमिटेशंस कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मेथड है उसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एरिया होगा, आपके ऑर्डिनेट्स होंगे, उसके लिए आप ये लो
अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस कोई भी नहीं है, इट विल बी अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, तो उसका एक बेनिफिट है। ठीक है, अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, कोई भी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये था ट्रेपेजोइडल रूल। आज हमने 3 रूल्स देखे। पहले था हमारा मिड ऑर्डिनेट रूल, दूसरा था एवरेज ऑर्डिनेट रूल और तीसरा था हमारा ट्रेपेजोइडल रूल, और जो फोर्थ वन है सिम्पसन रूल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने क्लियर किए हैं, आगे लाइफ में बहुत ही काम आने वाले ये हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में। सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ रिपीट द वीडियो और आइदर यू कैन कॉन्टेक्ट मी टू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।